अब आता है हमारा पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन में क्या होता है, हमारा लिक्विड जो होता है वो स्टेशनरी फेज रहता है, वो हमारा एक तरीके से सपोर्ट करेगा इनर्ट सॉलिड को। ठीक है, हम जैसे देख रहे थे ना, हमारा सॉलिड फेज स्टेशनरी फेज हमारा सॉलिड हो गया है, बट यहाँ पर पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, जो हमारा स्टेशनरी फेज है ना वही लिक्विड होता है, वो किस पर रहता है, हमारे इनर्ट सॉलिड पर रहता है। इनर्ट सॉलिड के ऊपर हमारा स्टेशनरी फेज अटैच रहता है, साथ ही साथ जब रिलाई करता है तो उसमें हमारा पार्टीशन होता है। सॉल्यूट्स जो है उनका सॉल्यूट्स का पार्टीशन होता है मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में होता है। अब जैसे सेपरेशन होना है, प्रिंसिपल के बेसिस पर देखो, अगर सेपरेशन होना है किसी कंपोनेंट का तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर है कि वो सॉल्युबिलिटी है या नहीं उसकी मोबाइल फेज में या किसके रिलेटिवली स्टेशनरी फेज के, दोनों के कंपैरिजन में देखा जाएगा कि क्या सॉल्युबिलिटी है। अब कंपाउंड जो कंपोनेंट्स होंगे ना या कंपाउंड्स होंगे वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दो फेजेस में जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब तक वो एक इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते तब तक हमारा क्या होगा, एफिनिटीज जो है वो सेपरेट आउट रहेंगी। आप ये मान के चलो, आपका कॉलम है, कॉलम लगाया है आपने, देखो एक कॉलम लगा लिया, उसमें आपने अपने सैंपल को लोड कर दिया। सैंपल को लोड करने के बाद क्या होगा, वहां पे सेपरेशन होगा सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, दो फेजेस में बट जाएंगे। इक्विलिब्रियम तब तक नहीं होगा जब तक कि वो फेजेस जो हैं वो प्रॉपरली या फिर एक तरीके से इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाते। वही सेम फंडा वर्क करना है यहाँ पर, एफिनिटीज के बेसिस पर ही सेपरेशन होगा। जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा होगी, हाई एफिनिटी होगा तो वो थोड़ा लेट जाएगा, साथ ही साथ जो इसकी लो एफिनिटी होगी वो पहले एल्यूट आउट हो जाएगा। ये सेम वही प्रोसीजर है, बट यहाँ हम क्या देखना है, बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट। मोबाइल फेज में जो हमारे कंपोनेंट की क्या सॉल्युबिलिटी है वो चेक करना है हमें, उसके बेसिस पर ही सेपरेशन अलग अलग होगा। मैथडोलॉजी पर देखा जाए, प्रिपरेशन होगा हमारे कॉलम का। हमें पता है हमारा कॉलम कैसे प्रिपेयर करना है, एक ग्लास कॉलम लेंगे, उसको हम इनर्ट सॉलिड सपोर्ट से पैक कर देंगे। ठीक है, उसमें हमारा सिलाइट है, सिलिका है, ठीक है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। फिर उसको सोक करेंगे हम एक इमिसिबल लिक्विड फेज से। ठीक है, हमने क्या बात की थी, हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है। अब पार्टीशन में क्या होता है, हमारा जो सॉलिड फेज होता है वो लिक्विड रहता है। तो आप क्या करोगे, पहले अपने उसको सॉलिड सपोर्ट को प्रिपेयर कर लोगे ग्लास कॉलम में, फिर उसके बाद इमिसिबल लिक्विड को सोक किया जाएगा, कोट किया जाएगा उससे, वो हमारा स्टेशनरी फेज की तरह वर्क करेगा। फिर हम सैंपल अपलोड करेंगे। सैंपल अपलोड करने में क्या होगा, जो हमारा सैंपल मोबाइल फेज में डिसॉल्व हुआ है वो एक तरीके से हमारा कंपैटिबल सॉल्वेंट होना चाहिए। हमें फिर उसको धीरे धीरे ऐड करेंगे कॉलम में। ऐड करने के बाद वही देखो डिसॉल्व, जो मोबाइल फेज में डिसॉल्व है, अब एफिनिटी के बेसिस पर इल्यूशन होगा। ठीक है, हमने क्या बात की थी, यहाँ पे कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन वो सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, फिर एफिनिटी होती है, सेपरेशन एफिनिटी के बेसिस पर ही हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो इल्यूट आउट होंगे। फ्रैक्शंस को आउटलेट से, ये नॉर्मल आपका स्ट्रक्चर है, मैथडोलॉजी है या प्रोसेस है जो इस तरीके से वर्क किया है। फ्रैक्शंस को कलेक्ट करोगे, डिटेक्ट करोगे, उसका एनालिसिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा TLC करा लो, GC करा लो या HPLC करा लो एनालिसिस के लिए, वो करा सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है, इल्यूशन जो हमारा मोबाइल फेज है या इमिसिबल है स्टेशनरी फेज में, वो क्या करेगा, उसको हम पोर कर देंगे या पंप कर देंगे कॉलम में। तो उसका क्या काम होगा, दोनों का जो दो लिक्विड फेजेस हैं उसको उसमें एक तरीके से कंपाउंड की पार्टीशनिंग हो जाएगी। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट के बेसिस पर अगर देखा जाए हमारे कंपाउंड अलग अलग हो जाएंगे, जैसे जो हमारे मोबाइल फेज को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने बात की थी अगर हमारा जो कंपाउंड है या कोई हमारा कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज के साथ रहेगा तो स्लोली मूव करेगा, क्योंकि उसका जो ज़्यादा लगाव है वो स्टेशनरी फेज से है तो धीरे से जाएगा। जिसका मोबाइल फेज से है वो सबसे पहले निकल जाएगा, उसका इससे कुछ नहीं लेना देना फालतू में अटैचमेंट रखना, तो उसका वो पहले ही निकल जाता है। अब डिटेक्शन एंड कलेक्शन होता है, जैसे फ्रैक्शंस को आप कलेक्ट करोगे कॉलम आउटलेट से टेस्ट ट्यूब्स या वायल्स के थ्रू, उसका डिटेक्शन आप विजुअली कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप उसको UV विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू कैलकुलेट करोगे, डिटेक्ट आउट करोगे। और बहुत सारे एनालिसिस के टेक्निक्स हैं, लाइक
सॉरी, एनालिसिस की टेक्निक में जीसी, एचपीएलसी, टीएलसी ये लगाओगे कि जो आपको आइडेंटिफाई करने। फिर वही बात आती है एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन की। देखो डिसएडवांटेज आप समझ लो सेम वही है, लिमिटेड है हमारा, इसका हाई रेजोल्यूशन है, ठीक है, बेटर जो सेपरेशन एफिशिएंसी है कंपेयर टू सिंपल एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वो अच्छा है। अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 पॉइंट ऊपर है एड्जॉर्प्शन से। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसमें लाइक मोबाइल फेज ऑप्टिमल सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या फाइन ट्यून पे यूज़ कर सकते हो। कंपैटिबिलिटी है हमारे केमिकल कंपाउंड्स की जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर है थोड़ा बहुत, ठीक है। एनहांस सेलेक्टिविटी है कि आप एक ना सेलेक्टिव सेपरेशन कर सकते हो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बेसिस पर, ठीक। स्केलेबल है, स्मॉल स्केल पर थोड़ा सा देखा जाए ये दोनों स्केल पर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पर भी लार्ज स्केल पर भी, अगर प्रिपरेटिव प्रोसेस को अडेप्ट किया जाए तो। कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, देखो पैरामीटर जो है इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ज़्यादा पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है सेट करने के लिए, जैसे सॉल्वेंट का कंपोजिशन क्या है, फ्लो रेट क्या है, तो थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। स्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं, जो हमारी लिक्विड स्टेशनरी फेज होता है कभी कभी ना अनस्टेबल हो जाती है, लीच आउट कर जाती है, तो वो थोड़ा सा फैक्टर है। कॉस्ट देखो पोटेंशियली थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली बैठ जाता है। मेंटेनेंस आपको ध्यान रखना है कि ये फेज सेपरेशन ना हो, ठीक है, जैसे हमारा लिक्विड फेज था स्टेशनरी फेज में उसका सेपरेशन ना हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चलती रहे। लिमिटेड रीयूजेबिलिटी है कि लिक्विड स्टेशनरी फेज ना जो हमारा डिग्रेड हो जाता है, कंटामिनेंट हो सकता है, तो आप कॉलम को ना रीयूज नहीं कर सकते, तो वहाँ एक लिमिट आ जाती है, ठीक है। स्टेशनरी फेज हमारा लिक्विड है ना, तो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जब भी अब आपको कभी नेचुरल प्रोडक्ट आइसोलेशन करना है या कोई भी प्लांट या माइक्रोबियल सोर्स से नेचुरली जो आया है उसका आइसोलेशन करना है तब यूज़ करोगे। सिंथेटिक केमिस्ट्री में जब भी कोई सिंथेसिस लगाया है, कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, हमें प्योरिफिकेशन करना है उसका, तब यूज़ किया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में आइसोलेशन के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स में, सब में लाइक एज इन यूज़ किया जा सकता है इसको। देखो सेपरेशन करना है, आइसोलेशन प्योरिफिकेशन करना है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो।